हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ओके, सो चैप्टर 24 नेम इज़ द गवर्नमेंट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. व्हाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट? हमें गवर्नमेंट या सरकार की ज़रूरत क्यों होती है? ओके, सो वी ऑल लिव इन अ वेरी लार्ज कंट्री. इंडिया इज़ अ ग्रुप ऑफ सेवरल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द इंडियन यूनियन. देखिए, हम एक बड़े देश में रहते हैं जो काफ़ी बड़ा है, विशाल है और कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का समूह है हमारा देश, जिसको हम कहते हैं इंडियन यूनियन, भारतीय संघ. इट इज़ लाइक अ वेरी ह्यूज फैमिली बट विथ फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज etc. एक बहुत बड़ी फैमिली है, ठीक है, जिसमें कि विभिन्न धर्म के, जाति के और भाषा को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं. लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द हाउस, अलग अलग घरों में रहते हैं. इंडिया हैज़ कॉमन बॉर्डर विथ मैनी नेबरिंग कंट्रीज. कई सारे देश ऐसे हैं जो इंडिया के पड़ोसी देश हैं, भारत के पड़ोसी देश हैं. बिग एंड स्मॉल, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं. द पीपल ऑफ आवर कंट्री एंगेज देमसेल्फ इन वेरियस टाइप ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एंड कॉमर्स. भारत में कई तरह के काम किए जाते हैं, कई तरह की एक्टिविटीज़ किए जाती हैं. जैसे कि कौन कौन सी? जिसमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ लाइक इसमें खेती की जाती है, निर्माण कार्य किए जाते हैं, व्यापार और व्यवसाय किया जाता है. एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री इज़ लिंक टुगेदर बाय ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क थ्रू रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज एंड कम्युनिकेशन कनेक्शंस. देखिए, जितना भी ये व्यापार होता है सब आपस में कैसे होते हैं? कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. और हर जो बिजनेस है वो क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू. मतलब यातायात, संचार और रेलवे. और यातायात के साधन कौन कौन से? ट्रांसपोर्टेशन के साधन कौन कौन से? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रेलवेज है, रोडवेज है, मतलब ट्रक बाय वगैरह से सामान इधर उधर भेजना. फिर एयरवेज है. इसके अलावा कई सारे हमारे कनेक्शंस हैं. फार्मर ग्रो Okay. So farmer grow food for us while the army defend our border from the enemies. Industries manufacture a huge range of goods while shops and retail chains see to the sale and marketing part. देखिए, जो किसान हैं वो फसल उगाते हैं, जो सेना है वो बॉर्डर पर हमारी सीमाओं पर हमारी रक्षा करती है, और जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे कई सारा सामान, गुड्स मीन सामान बनाया जाता है, जो कि छोटी छोटी शॉप्स में चेन के थ्रू भेजा जाता है, मार्केटिंग का पार्ट होता है. बट दे ऑल वर्क इन अ टीम. लेकिन सभी मिलकर एक टीम की तरह, समूह की तरह काम करते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ द गवर्नमेंट. और इस पर निरीक्षण कौन करता है? देख रेख कौन करता है? इन सब की गवर्नमेंट करती है. द नेम ऑफ दैट मैनेजिंग बॉडी इज़ द गवर्नमेंट. और जो ये बॉडी है, जो मैनेज करने वाली जो संस्था है, वो कौन है? गवर्नमेंट होती. इट कैन मेक डिसीजन एट गेट थिंग्स डन. ईच सिटीजन कैन नॉट इंडिविजुअली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग फॉर सच लार्जर एरिया एज अ कंट्री डिफेंस इकोनॉमिक मेजर्स और एजुकेशन पॉलिसीज. देखिए, इट कैन बी डिसीजन एंड गेट थिंग्स डन. सरकार का काम क्या है? चीज़ों को आसान बनाना. और चीज़ें कब होती हैं? जब सरकार निर्णय लेती है और उसके अनुसार सारे कार्य की जा जाते हैं. भारत का प्रत्येक नागरिक इसमें भाग नहीं ले सकता है, क्योंकि भारत कैसा देश है? विशाल देश है. चाहे वो रक्षा का मामला हो या आर्थिक मामला हो या कोई शिक्षा का क्षेत्र हो. दीज थिंग्स आर कैरीड आउट बाय अ सेपरेट बॉडी अंडर द गाइडेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. ये सारे जो काम किए जाते हैं वो एक अलग संस्था के द्वारा किए जाते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के मार्गदर्शन में काम करती है. ठीक है, अब हम आते हैं द गवर्नमेंट. ठीक है, किस पे आते हैं? द गवर्नमेंट पर. अब जानिए कि गवर्नमेंट क्या है. अभी हमने ऊपर देखा कि हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों होती है, कौन कौन से काम है जो गवर्नमेंट करवाती है, सब. ठीक है, अब देखेंगे गवर्नमेंट है क्या. द गवर्नमेंट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी थ्रू विच अ पॉलिटिकल सिस्टम एक्सरसाइज इट्स अथॉरिटी, रेगुलेट्स पब्लिक पॉलिसीज़ एंड एडमिनिस्टर इट्स सब्जेक्ट. देखिए, गवर्नमेंट वह संस्था है जो क्या करती है? वह राजनीतिक संस्था है जो बहुत सारी जो पॉलिसीज़ बनती हैं, अथॉरिटी एक्सरसाइज इट्स अथॉरिटी, उनके पास जो अधिकार हैं वो
और जो जनता के लिए जो पॉलिसीज़ या जो नीतियाँ बनाई जाती हैं उनको रेगुलेट करती है, साथ साथ बहुत सारे विषय को प्रशासित भी करती है। इन अ मॉडर्न सोसाइटी, अगर हम नए आधुनिक समाज के परिप्रेक्ष्य में गवर्नमेंट को देखें तो सुनते हैं क्या है, गवर्नमेंट प्ले अ क्रूशियल रोल इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। जो सरकार है वो हमारे जीवन के हर एक पार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। गवर्नमेंट हैज़ टू ओवरसी मैनी एक्टिविटीज सच एज द वेलफेयर ऑफ सिटीजन ऑल काइंड, रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विस, मिंटिंग कॉइन्स, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर्स, रसिंग असिस्टेंस टू पीपल इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर, etc। देखें कौन कौन से क्षेत्रों में वो हमारी देखभाल करती है, देखते हैं। इसके लोगों का कल्याण करना, आम जनता का सभी प्रकार से भला हो, कल्याण हो। इसके अलावा पोस्टल सर्विस और रेलवे सर्विस को प्रॉपर चलाना, सिक्कों को टकसाल में बनवाना और देश में कानून व्यवस्था बनी रहे, इसकी देखभाल करना। इसके अलावा अगर कोई नेचुरल डिजास्टर मतलब अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो ऐसी स्थिति में भी सरकार हमारी मदद करती है। द गवर्नमेंट डज दीज थिंग्स ऑन बिहाफ ऑफ पीपल बाय प्रोवाइडिंग लीडरशिप टू द कंट्री। देखिए गवर्नमेंट में जो लोग होते हैं उनको हमने ही चुनकर भेजा होता है वोट डालकर, तो वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो वो सारे काम हमारे बिहाफ पर ही करते हैं, हमारी ओर से करते हैं। मेकिंग डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटिंग देम इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल सिटीजन। जितने भी द कंट्री मेकिंग डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंट, यहाँ पर कई सारे निर्णय लिए जाते हैं और फिर उन्हें लागू किया जाता है और इस तरीके से लोगों का कल्याण किया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अभी हमने बात करी कि हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों होती है, दूसरा टॉपिक था हमारा कि गवर्नमेंट है क्या। अब हम बात कर रहे हैं कि सरकार कितने लेवल पे काम करती, कितने स्तर होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री, बहुत बड़ा देश है भारत। इट हैज़ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। यहाँ पे 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, सम ऑफ इट्स स्टेट्स आर लार्जर देन मैनी यूरोपियन कंट्रीज। यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, जो यूरोपीय देश हैं, कई हमारे राज्य ऐसे हैं जो विदेशों के जो कई यूरोपीय देश हैं उनसे भी बड़े हैं। ओके, सो द गवर्नमेंट वर्क एट डिफरेंट लेवल टू गवर्न द इंटायर कंट्री इफिशियंटली। सही तरीके से शासन व्यवस्था गवर्नमेंट शासन कर सके पूरे देश में, उसके लिए इसे कई लेवल्स में, कई स्तरों में बांटा गया है। सो देखते हैं, डिफरेंट एरिया हैव डिफरेंट सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड सो देयर नीड्स एंड गोल्स आर ऑल्सो डिफरेंट। देखिए भारत बहुत विशाल देश है, अलग अलग भाषा, जाति, धर्म आदि को मानने वाले लोग रहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब सारी चीज़ों में भिन्नता, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर लोगों की जो ज़रूरतें हैं और उनके जो लक्ष्य हैं वो भी अलग अलग होते हैं। प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ सच वाइडली डिफरेंट रीजन इज़ नॉट पॉसिबल इफ़ अ सेंट्रलाइज अथॉरिटी हैज़ ऑल द डिसीजन मेकिंग पावर। अगर केवल एक ही स्तर पर सरकार होगी तो इतने बड़े देश में पूरी तरीके से या सही तरीके से जो शासन व्यवस्था है वो नहीं चल पाएगी। तो क्या होता है, देयरफॉर एडमिनिस्ट्रेटिव efficiency and successful working of development program, three-tier agreement have been made at which the government work। इस सारी चीज़ों को सही तरीके से किया जा सके इसलिए भारत में जो सरकार है उसको 3 स्तरों पर बांटा गया है और वो उन स्तरों पर ही काम करती है। पहला स्तर है दीज लेवल्स आर, पहला स्तर है लोकल लेवल। इसमें क्या होता है, ये विलेज लेवल पर होती है, गांव के लेवल पर होती है। जैसे आप पंचायत, आपने सुना होगा ना, गांव में पंचायत होती हैं और पंचायतों में भी छोटे छोटे गांव आते हैं, कई गांव मिलकर एक पंचायत बनाते हैं, फिर वहाँ पे चुनाव होते हैं, सरपंच होते हैं, मुखिया होते हैं। तो एक स्तर होता है। दूसरा होता है स्टेट लेवल। ठीक है, जैसे हमारा स्टेट लेवल, जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की सरकार है, यहाँ पे हमारे CM हैं, राज्यपाल हैं और भी मंत्री हैं। एंड एट द नेशनल लेवल, और तीसरी सरकार होती है सेंट्रल गवर्नमेंट या नेशनल लेवल की गवर्नमेंट। जैसे कि अभी हम बात करें तो हमारे जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो आते हैं वो किस में आते हैं, नेशनल लेवल की गवर्नमेंट में आते हैं, जो कि कहाँ काम करती है, दिल्ली में।
लोकल लेवल कवर विलेजेस एंड टाउन, लोकल सरकार जो है वो छोटे कस्बों और गाँवों को पर काम करती है। द स्टेट गवर्नमेंट कवर एन एंटायर स्टेट, जबकि स्टेट गवर्नमेंट पूरे राज्य की देखभाल करती है, लाइक दैट यूपी, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ईटीसी। एंड द नेशनल लेवल रिलेटेड टू द एंटायर कंट्री, जबकि जो नेशनल लेवल की सरकार होती है वो सबसे ऊपर होती है और अल्टीमेट वो पूरे देश की व्यवस्था को देखती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे लॉ एंड द गवर्नमेंट की। द गवर्नमेंट परफॉर्म वेरियस फंक्शन, गवर्नमेंट कई सारे काम करती है। इट्स मेक लॉज इंश्योर दैट दे आर फॉलोड, गवर्नमेंट कई सारे कानून बनाती है और ये भी इंश्योर करती है, ये सुनिश्चित करती है, इंश्योर मीन सुनिश्चित करती है कि ये जो गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है वो सही तरीके से संचालित हो सके। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंट्स द होल कंट्री, पूरे देश को प्रतिनिधित्व करती है केंद्र सरकार। इट इज़ थ्रू इट्स गवर्नमेंट दैट अ स्टेट मेक्स लॉ एंड इन्फोर्स दीज लॉ, इट इज़ थ्रू इट्स गवर्नमेंट दैट अ स्टेट मेक्स लॉ, स्टेट में भी कई सारे लॉ बनाए जाते हैं और उनको लागू किया जाता है। देयरफॉर सिटीजन ऑफ अ कंट्री हैव टू फॉलो द लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट, इसलिए सरकार जो भी कानून बनाती है भारत के नागरिक होने के नाते हमें उनका निर्वहन करना होता है। द गवर्नमेंट ऑलवेज मेक्स कीप लॉ कीपिंग द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल इन व्यू, अब हमेशा सरकार ऐसे कानून बनाने की कोशिश करती है जिनसे कि भारत के नागरिकों का भला हो। फॉर इंस्टेंट एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, इफ़ यू वांट टू ड्राइव अ व्हीकल, अगर आप कोई गाड़ी चलाना चाहते हैं, यू नीड अ ड्राइविंग लाइसेंस, उसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत होगी। इट इज़ द लॉ, और ये क्या है, कानून है। लॉ आर मेड बाय द गवर्नमेंट एग्जीक्यूटेड बाय डिफरेंट एजेंसीज, लॉ का किसके द्वारा, कानून किसके द्वारा बनाए जाते हैं, सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन विभिन्न संस्थाएं इनको लागू करवाती हैं। इट इज़ अ लीगल प्रोसीजर, यही कानूनी व्यवस्था है। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ लॉ, अगर कानून व्यवस्था नहीं होगी, द गवर्नमेंट कैन नॉट इन्फोर्स इट्स लॉज, तो गवर्नमेंट इन्हें लागू नहीं करवा पाएगी। ठीक है, द Government is organized into many public offices, all of which have many legal powers. कैसे लागू करवाते हैं कि कई सारे ऑफिस होते, कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पर से इनको लागू किया जाता है। इट इज़ थ्रू दीज वेरियस एजेंसीज दैट द गवर्नमेंट डिस्चार्ज इट्स फंक्शन, जो कई सारी संस्थाएं होती हैं जहाँ सरकार अपना काम उनको सौंप देती है। सो व्हेन अ ट्रैफिक इंस्पेक्टर चेक इफ़ अ ड्राइवर इज़ कैरिंग अ वैलिड लाइसेंस, इट इज़ लीगल प्रोसीजर, जब अगर कोई ट्रैफिक इंस्पेक्टर जो है या ट्रैफिक पुलिसमैन जो है वो आपका लाइसेंस को चेक करता है और ये देखता है कि आपका जो लाइसेंस है, व्हीकल का लाइसेंस है या जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो वैलिड और है या नहीं है। अगर सही है तो ये एक कानूनी व्यवस्था के सही लीगल प्रोसीजर है, सही है। इफ़ द एब्सेंस ऑफ लॉ, अगर कानून नहीं होगा, द गवर्नमेंट कैन नॉट इन्फोर्स इट्स लॉ, तो गवर्नमेंट उसे चालू नहीं कर पाएगी। द जुडिशरी इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, अगर हम बात करें तो न्याय व्यवस्था जो जुडिशरी मतलब न्यायपालिका है ना, कोर्ट की जो हम बात करते हैं ना, कोर्ट उसको कहते हैं न्यायपालिका, न्यायालय आपने सुना होगा ना। तो जो न्यायपालिका जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है किसी भी सरकार का। इट्स मेन ड्यूटी इज़ डिफेंड द लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट, इसका मुख्य कार्य है कि सरकार ने जो कानून बनाए हैं उनकी रक्षा करना। इफ़ पीपल और पब्लिक ऑफिस वायलेट अ लॉ, दिस कैन बी पनिश्ड बाय द जुडिशरी, अगर कोई भी आम व्यक्ति या कोई भी कार्यालय इन नियमों कानूनों का उल्लंघन करता है तो न्यायालय में उसको सजा का प्रावधान है। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज एनी डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजियन, सेक्स etc, द विक्टिम कैन टेक द मैटर टू कोर्ट फॉर जस्टिस। उदाहरण के लिए अगर देखें, हम किसी भी नौकरी में, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, और एम्प्लॉयमेंट मीन्स रोजगार, किसी भी नौकरी या रोजगार में जाति, धर्म, लिंग के आधार पर अगर कोई भी भेदभाव किया जाता है तो जो पीड़ित है, विक्टिम मीन्स पीड़ित व्यक्ति जो है जिसके साथ भेदभाव किया गया है, वो कोर्ट में अपनी अपील कर सकता है। द कोर्ट विल एडमिनिस्टर जस्टिस बाय प्रोवाइडिंग कंपनसेशन टू द विक्टिम, और जब कोर्ट इस बात को सही पाता है तो उसको कंपनसेशन वहाँ पर दिलवाया जाता है। एंड बाय पनिशिंग द गिल्टी, और उसको सजा भी दिलवाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ द गवर्नमेंट की।
देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ गवर्नमेंट। देखिए गवर्नमेंट की दो कैटेगरीज है, दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहली है सेंट्रलाइज एंड दूसरी है डिसेंट्रलाइज। एक है केंद्रीय सरकार और दूसरी है विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। सेंट्रलाइज गवर्नमेंट कीप टाइट कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट पावर। जो सेंट्रलाइज गवर्नमेंट होती है उनके पास सारे अधिकार होते हैं। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूड मोनार्की। एक कौन कौन सी गवर्नमेंट में सेंट्रलाइज गवर्नमेंट होती है, जैसे कि हम यहाँ बात कर रहे हैं मोनार्की, राजशाही व्यवस्था, डिक्टेटरशिप और ऑथोरिटेरियन रूल। ठीक है, इस क्या है, मोनार्की मतलब होता है राजशाही और डिक्टेटरशिप मतलब डिक्टेटरशिप का उदाहरण जैसे कोई तानाशाही सरकार है ना, तो ये सब सेंट्रलाइज है। मोनार्की में मतलब जब राजशाही होती मतलब जब राजा वगैरह होते हैं उसको राजशाही बोलते हैं, और तानाशाही और अथॉरिटियन रूल ETC ऑन द अदर हैंड। और दूसरी तरफ हम देखें इन डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, अगर जो डिसेंट्रलाइज होती है विकेंद्रीकृत सरकार होती है, पावर इज शेयर्ड बाय विथ अदर्स लाइक अ विलेज एंड ग्रास रूट लेवल टू अ स्टेट गवर्नमेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर हम डिसेंट्रलाइज सरकार की बात करें तो उसमें कई स्तर होते हैं और सभी जगह कामों का बंटवारा और शक्तियों का बंटवारा होता है। जैसे कि हम बात करें विलेज सरकार, अभी हमने 3 लेवल पढ़े थे, लोकल लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। तो लोकल लेवल पर क्या होता है, ग्रास रूट लेवल पर बिल्कुल स्तर पर। विलेज हमारे यहाँ की गाँव हमारे देश में सबसे छोटी इकाई है, यहाँ पर भी काम होता है। फिर स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकारें होती हैं, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट होती है। दिस इज अ स्ट्रक्चर विथ ईच लेवल हैविंग इट्स ओन पावर एंड फंक्शन। हर स्तर पर इस अगर हम पूरी संरचना को देख रहे हैं, हमारे यहाँ 3 स्तर की संरचना को देख रहे हैं, तो प्रत्येक सरकार के पास अपना काम और कुछ शक्तियाँ होती हैं। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज टिपिकल ऑफ डेमोक्रेसी। और ये डेमोक्रेसी में काफ़ी जटिल है। इन अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की हम बात करें, पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव बाय वोट्स। जो डेमोक्रेसी या लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है वोट डालकर। ओके, सो अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अल्टीमेटली अकाउंटेबल टू द पीपल। इसलिए जो जो डेमोक्रेसी होती है वह वो चूँकि उन्होंने वोट डाला है तो वो अपने आम जनता के प्रति जिम्मेदार होती है। गवर्नमेंट हैज़ टू वर्क अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स। जितने भी वोटर्स हैं उनकी इच्छा के अनुसार काम करती है। अ गवर्नमेंट दैट फेल टू डू सो कैन लूज द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल एंड बी थ्रोन आउट ऑफ पावर इन द नेक्स्ट इलेक्शन। अगर जनता के विश्वास पर सरकार कोई खरी नहीं उतरती है और सरकार ठीक ढंग से काम नहीं करती है, तो जनता क्या करती है, अगले चुनाव में उनको वोट ना डाल करके सरकार से बाहर हटा देती है, बाहर फेंक देती है। मतलब उनको चुनती नहीं है तो वो हार जाते हैं और इस तरह से फिर उनकी सरकार नहीं बनती है। इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल इनडायरेक्टली। अगर हम लोकतंत्र की बात करें और डेमोक्रेसी की बात करें तो यहाँ पर जो लोग हैं वो अप्रत्यक्ष तौर पर ही सरकार चलाते हैं। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। टिल देन बाय।